इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। कोई पद के राग में करता है, कोई अपने स्वार्थ में करता है, कोई दूसरों को खुश करने के लिए करता है, कोई अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए करता है कि देखो मेरी कितनी चलती है, मैं जो कहूँगा वही होता है। इस बात को दिखाने के लिए करता है, अनेक प्रकार से करता है। कर लो कर लो कर लो, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है गलती करो हजार। जब तक आपके पुण्य का घट खाली है, हजारों गलतियां, हजारों मायाचारी, हजारों छल कपट तुम्हारे ऐसे दुख जाएंगे जैसे तुमने कभी किए ही ना हो। लेकिन जिस दिन पुण्य घट खाली हो जाएगा, पाप का घड़ा भर जाएगा, एक छोटी सी मायाचारी, आप देखो बड़ी बड़ी बैंकों को लूटने वाला लुटेरा, डकैत पकड़ा नहीं जाता, कभी कोई छोटी सी चोरी करने पकड़ा जाता है। बड़ी बड़ी लूट कर ली, बच गया, नहीं पकड़ा जाए, इतनी सफाई से करी, पकड़ा ही नहीं गया। और छोटी सी गलती क्या हुई, एक छोटी सी दुकान लूट रहा था, एक गले किसी चैनी खींचा, उसी में पकड़े में चला गया। कैसे पकड़ा गया? ये पुण्य का घट इसका खाली हो गया। भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है। तुम सोचते हो किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, तो आश्चर्य बन कर रहे हैं। भगवान के ज्ञान में झलक कब झलकता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंतरंग में क्या परिणाम चल रहे हैं। मन में राम, बगल में छुरी वाले भाव तो नहीं है। मन में राम, बगल में छुरी वाले भाव तो नहीं है। कहीं बगुला जैसे परिणाम तो नहीं है। पंपापुर सरोवर, पंपासुर सरोवर पर राम, लक्ष्मण, सीता निकल रहे हैं। तभी उस सरोवर के किनारे पर बीच, उस समुद्र के सरोवर के बीच में, तालाब में एक बगुला एक टांग से एकदम ध्यान मग्न खड़ा हुआ है। ध्यान मग्न। सीता कहती है, देखो देखो देवर जी, भैया देखो देखो, ये बगुला कितना ध्यान कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे प्रभु राम का ही नाम ले रहा हो। हाँ मां, आप सत्य कह रही हैं, कितना स्वच्छ सफेद है और एक टांग से खड़ा हुआ है, ध्यान कर रहा है। राम दोनों की बातें सुनते हैं। रुको, इतनी जल्दी निर्णय नहीं करो, रुको, इतनी जल्दी निर्णय नहीं करो। देखो, वो तीनों खड़े होकर देख रहे हैं। तभी एक मछली वहां से निकली और तुरंत उस बगली ने जो दूसरा पैर दुखाया हुआ था ना, फट से नीचे किया, मछली को पकड़ा और मुंह में डाल के फिर वैसे ही खड़ा हो गया। तब राम कहते हैं, उज्जवल तन गरीब गति, उज्जवल तन गरीब गति, एक टांग लख ध्यान, लगत भगत सम। कैसा लग रहा है? लगत भगत सम, निपट कपट की खान, निपट कपट की खान। हो सकता है हम भगत सम दिखें दुनिया को और कोई पकड़ भी ना पाए, तो आश्चर्य करें, उसके ज्ञान में, उस त्रिलोकीनाथ के ज्ञान में सब झलकता है। तुम कहां क्या कर रहे हो? काल चक्र कहता है कि तुमको याद हो ना हो, आदिनाथ थे तब भी तुम थे, जब महावीर थे तब भी तुम थे, जब तुम सिंह की पर्याय में थे तब भी मैंने तुमको देखा, जब तुम नरक की पर्याय में थे तब भी मैंने तुमको देखा। क्योंकि जगत के सारे चक्र टूट जाएं, लेकिन काल चक्र नहीं टूटता। विश्वास रखो, विश्वास रखो। एक ही कर्म का उदय ऐसा आता है
ऐसा आता है, तीर्थंकर भी उस फल को फिर भोगना ही पड़ता है, वे चाहे फिर आदिनाथ ही क्यों ना हो, फिर वह चाहे महावीर क्यों ना हो, चाहे पारसनाथ क्यों ना हो, चाहे कोई भी तीर्थंकर क्यों ना हो, जब कर्म का उदय आता है तो उनको भी उसका फल भोगना पड़ता है। हे आदिनाथ, मुसीका लगा दो। प्रजाजन रोते रोते आदिनाथ के समक्ष आए, हे स्वामीन, हे स्वामीन, हे स्वामीन, ये गाय हमारी, बैल हमारी फसल खा जाते हैं। आदिनाथ राजा बोलते हैं, आप एक काम करो, इनके मुंह को, मुसीका होता है एक रस्सी का बनता है, मुंह बांध दो तो उस सांस मार जाते हैं, रहता है, वो चला नहीं पाते, खा नहीं पाते कुछ, मुसीका लगा दो जिससे कि आपकी फसल नहीं खा पाए। जी स्वामी, मुसीका लग गया। आदिनाथ राज व्यवस्था में थे, उस समय तो समझ में नहीं आया कि तुमने भले इधर मुसीका लगा दिया, लेकिन कर्म तुम्हारा मुसीका लगा चुका है। वैराग्य को 83 लाख पूर्व जब उनके निकल गए, 1 लाख पूर्व समय बचा, तो सौदर इनको चिंता होने लगी, यही तो इस काल में प्रथम तीर्थंकर हैं और यही तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले हैं। यदि यही भोगों में लिप्त रहेंगे तो कौन धर्म को बताएगा, इस धर्म तीर्थ को कौन चलाएगा। लोग अज्ञानी के अज्ञान ही बने रहेंगे और अपना कभी कल्याण कर ही नहीं पाएंगे। एक नीलांजना को भेजता है जिसकी आयु अल्प थी, ऐसी नीलांजना को नृत्य के लिए, क्योंकि सौदरमिन के जो तीर्थंकर का दरबार होता है वहाँ पर नृत्य करने वाली नृत्यकाएं भी स्वर्ग से ही आती हैं। सौदर तीर्थंकर का भोजन, तीर्थंकर का वस्त्र, तीर्थंकर के आसन, सिंहासन, सब कुछ देवीय होते हैं, स्वर्ग से प्रदत्त होते हैं। वो मनुष्यों की वस्तुओं का उपयोग करते ही नहीं है। उनके जितने भी रक्षक, अंग रक्षक, रक्षा करने वाले, ये सब स्वर्ग के देव होते हैं जो मनुष्य के भेष उनके चारों तरफ मंडराते रहते हैं। नीलांजना को भेजते हैं। नित्य कर रही नीलांजना, करते करते अचानक नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। सौधर्मेंद्र तुरंत दूसरी नीलांजना को एक क्षण में ही वहां पर उपस्थित करता है, लेकिन उस एक क्षण को पूरी सभा नहीं पकड़ पाती, लेकिन आदिनाथ की पैनी दृष्टि उस क्षण को, एक क्षण को पकड़ लेती है। ये क्या हुआ, वो कहां गई जो पहले थी। तुरंत अवधि ज्ञान लगाया, वो आयु समाप्त हो गई, मर गई। ऐसे मरण होता है? आज तक उन्होंने कभी मरण देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था, जाना ही नहीं था। मेरी भी ऐसी मरण होगा, मैं भी ऐसे ही मरूंगा, मैं भी चला जाऊंगा इस फरिया को छोड़कर। ये राग रंग सब कुछ चले छूट जाएंगे। धिक्कार हैं ऐसे राग रंगों पर जो छूटने वाले हैं। बंद करो। वैराग को प्राप्त हो गए और निकल पड़े। उनके साथ जितने भी राजा थे वे भी उनके पीछे पीछे निकल गए, क्योंकि जहां स्वामी वहां सेवक, जहां स्वामी वहां सेवक। जा रहे हैं, आदिनाथ जंगल में पहुंचकर केस लॉन्च को खाड़ देते हैं। सारे जो सेवक थे वे भी जैसा स्वामी कर रहे थे वैसा उन्होंने किया, केस लॉन्च खाड़ दिया, वस्त्र फेंक दिया और एकाग्र ध्यान में लीन हो गए। सारे लोग आंख बंद करके बैठे। उन्हें तो पता नहीं करना क्या है, धर्म तो था ही नहीं, पता भी नहीं था जैनेश्वरी दीक्षा होती है। आंख बंद कर कर बैठ गए, सुबह बैठ गए सब। अब कब तक बैठे? 6 माह तो आदिनाथ बैठे। अब वो लोग कोई 1 महीना, कोई 10 दिन, कोई 5 दिन, जैसी सामर्थ्य थी, कोई 1 दिन बैठ के अब भटक रहा है। अब वापस जा नहीं सकता क्योंकि राजा है भरत, वो कहेगा तो मेरे पिता को अकेला छोड़ के आ गए, प्राण ले लेगा हमारा। इस भैया यहीं रह के जो खा पी के जैसी करके जीवन यापन करो। तो छाल लपेटी, किसी ने कुछ लपेटा और अपना जीवन यापन चल रहा था। आदिनाथ 6 महीने बाद जब ध्यान तोड़ते हैं, आहार की गवेषणा के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी को आहार विधि पता ही नहीं थी। भ्रमण कर रहे हैं,
लेकिन आहार नहीं मिल रहा। सोचो उस जीव का क्या पुण्य है जो तीर्थंकर जैसे प्रकृति का बंधक जीव है, ऐसे जीव की भी विधि नहीं मिल रही है। कोई उसका एक सामान्य साधु की यदि विधि नहीं मिले तो कितना हलचल हो जाती है। फिर तो तीर्थंकर जैसा महान पुण्यात्मा जीव, सुरेश जी, इसलिए कभी भी कोई निर्णय लेना अपन समाज के राग में ऐसे निर्णय मत ले लेना। पता चले कि तुम तो 4-3 साल बाद पद से हट गए, लेकिन जो कर्म बांधा था वो तो पद से नहीं हटा। जिसके राग में तुमने निर्णय लिया वो निर्णय, वो पद, वो तो हो सकता है अगले दिन नष्ट हो जाए, साल भर भी ना चले, 6 महीना भी ना चले, लेकिन जो कर्म बांध चुके हो तुम, वो अब नष्ट नहीं होगा। वो तो वैराग को प्राप्त होकर मुनि बन गए, अब भोजन के लिए भटक रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है। 6 महीने व्यतीत हो गए। जिसका बेटा स्वयं चक्रवर्ती, जिसका बेटा स्वयं कामदेव, जिसका सेवक स्वयं सौदर्म इंद्र, वो जीव भी भोजन के लिए भटक रहा है। जबकि सौदर्म इंद्र तो इतना ज्ञानी, द्वादशांग का ज्ञाता और 170 तीर्थंकर के पंचांग एक साथ बनाने वाला, वो किसी को कह दे तो भैया विधि ऐसी होती है, बोलो आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो मन शुद्धि वचन शुद्धि का अभी पड़गान होगा, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर रहे। विश्वास रखो, जब आपका कर्म उदय में आता है तो आपकी बुद्धि विवेक भी चलना बंद हो जाती है। आपकी तो हो ही जाती है, दूसरे की भी चलना बंद हो जाती है। घर में तुम बीमार हो जाओ, तुमने बहुत पहले सोच रहा था बीमार हो जाए तो ये दवाई रखी यहाँ पे, तुम उठा के मुझे खिला देना। यदि कभी ऐसी स्थिति बने, आप बोल के रखे थे कि ऐसी स्थिति बने मेरे को ऐसा कुछ हो तो ये दवाई है तुरंत मुझे दे देना, और तुमको वैसा हुआ, अब उस सामने वाले को घबराहट में याद ही नहीं आ रहा कि तुमने कुछ बोला था, दिमाग ही नहीं चल रहा उसका, तुम तड़प रहे हो, इशारा भी कर रहे हो, उसको समझने क्या कह रहा है व्यक्ति। वो घबराहट के मारे इधर उधर फोन तो लगा रहा है, लेकिन वो चीज ला के दे नहीं रहा जिससे तुम ठीक हो सकते थे। वो दवाई नहीं उठा के दे पा रहा वो, और ऐसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। बहुत परेशान हुई बाद में, जब बात, अरे यार ये तो यहीं रखी थी दवाई, याद ही नहीं आई। वो याद, वो भूला नहीं था, तुम्हारा कर्म असाता कितना रखा था कि तुम्हें उतना दुख भोगना ही था, उतनी पीड़ा भोगनी ही थी, इसलिए उसका दिमाग चल ही नहीं रहा था, दिमाग नहीं चल रहा था। आदिनाथ घूम रहे हैं, स्वयंधर्म इंद्र, चक्रवर्ती भरत, कामदेव बाहुबली, सब किन कर्तव्य विमूढ़ खड़े हैं, कुछ चल ही नहीं रहा दिमाग, क्या करें। जब कर्म चक्र का समय पूरा हुआ तब वही सौदर्म इंद्र राजा सोम श्रेयांश को सपना दे रहे हैं कि भैया ऐसे पड़गान होता है, तुमने पूर्व में ऐसे श्रीमती के जीव के समय में ऐसे पड़गान किया, ऐसे आदिनाथ का पड़गान करो। इसलिए कभी भी किसी ऐसे राग में आकर कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना जिसमें आपका ऐसा अंतराय कर्म का बंद पड़े, फिर तुम रोते रोते भी ना भोग पाओगे। बहुत सोच समझ के लेना। देव शास्त्र गुरु से संबंधित निर्णय सदैव, महेंद्र जी कह देना सबको, ओ हुलास जी, देव भले तुम अध्यक्ष हो, ये अध्यक्ष तो कितने दिन का, कुछ पद का, लेकिन आत्मा तुम्हारी सदैव की यहाँ की अध्यक्ष नहीं है। ऐसे निर्णय कभी भी किसी के राग में मत ले लेना कि जिसमें आपकी आत्मा को तीव्र कर्म का बंध हो। दिव्य शास्त्र गुरु से संबंधित निर्णयों को बड़े संभल के लेना चाहिए, क्योंकि दिव्य शास्त्र गुरु एक ऐसे 3, हमने कहा था डेंजर जोन है, ऐसे डेंजर जोन है कि निगत्ति निकाचित कर्म का बंध यदि कहीं होता है तो यही एक स्थान है जहां पर निगत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। ऐसा और लोक में कोई स्थान नहीं है जहां निगत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है।
ये एक एकमात्र ऐसा गुरु के प्रभु के पादमूल हैं जहाँ पर ऐसा कर्म का बंध होता है, फिर तुम कितनी भी तपस्या कर लो उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। अब तुम चाहे रो, चाहे गाओ, चाहे हंसो, बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। सुन रहे पवन जी कि सुन रहे ना? कभी किसी के कार्य में अंतराय नहीं डालना चाहिए, कभी किसी के कार्य में अंतराय नहीं डालना चाहिए। हो सके तो समर्थन करना चाहिए, हो सके तो सहयोग करना चाहिए, लेकिन अंतराय नहीं डालना चाहिए। समय सबको देख रहा है, आचार्य कह रहे हैं समय सबको देख रहा है। हे मोक्षु, आप समय पर समय सार को देख लेते तो आज तुम समय सार बनकर बैठे होते सिद्धालय में। अब क्या करें, तुम पर गेयों को देखे, पर व्यवस्थाओं को देखे, पर के लोगों को देखे, निज गेय को निहार नहीं पाए, अपनी आत्म पर की व्यवस्था में अपनी आत्म व्यवस्था को अव्यवस्थित कर बैठे। समाज की व्यवस्था बनाने के चक्कर में, साधु व्यवस्था बनाने के चक्कर में, अपनी व्यवस्था बनाने के चक्कर में तुम अपनी व्यवस्था अव्यवस्थित मत कर लेना। उनकी व्यवस्था तो बन जाएगी लेकिन तुम्हारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। यदि निज गेय को निहाल लेता तो आज ज्ञाता बनकर बैठा होता, केवल ज्ञान प्रकट कर गया होता। हे ज्ञानी, जैसे किसी को 100 का नोट दिया है, वे कहता है कि तेरे पुण्य का इतना द्रव्य है, जैसा चाहे तो इस 100 के नोट का उपयोग कर। अब चाहे वो व्यक्ति मद्रालय में जाए, चाहे वेश्यालय में जाए, चाहे जिनालय में जाए, नोट तटस्थ है। नोट ये नहीं कहेगा तू मुझे यहीं खर्चा कर, कि जिनालय में ही डाल, कि मद्रालय में मत डाल, कि वेश्यालय मत डाल। नोट तटस्थ है। आप जैसा उपयोग करना चाहते हो वैसा उपयोग आपको कर सकते हो। आयु कर्म कह रहा है मैंने तुझे समय दिया है, अब तो इस समय का जैसा उपयोग करना चाहता है, ये तन दिया, मन दिया, धन दिया, तुम जैसा इसको उपयोग करना चाहते हैं कर लो। अपनी बुद्धि से खोटे लेख लिखना चाहे तो खोटे लेख लिख लो, अपनी बुद्धि से खोटे निर्णयों पर हस्ताक्षर करना चाहे तो वो कर लो, और अपनी बुद्धि से चाहे तो सद्बुद्धि के काम कर लो। आयु कर्म उतना ही मिला है। तू यदि वेश्यालय में जाए, मद्रालय में जाएगा तो तेरी दुर्गति होगी। तू अशुभ विचार करेगा, अशुभ सोचेगा, तेरी दुर्गति होगी। और यदि तू जिनालय में जाएगा, शुभ सोचेगा, अच्छा सोचेगा, तो तेरी सदगति होगी। अब तेरे हाथ में है, जो करना चाहे वो कर ले। इसलिए वे अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि शरीर बस में नहीं है। ज्ञानी तू ही तेरे बस में नहीं है, शरीर तेरा बस में कैसे होगा? हम स्वयं ही अपने बस में नहीं है, शरीर को बस करना चाहते हैं। हमें स्वयं ही पता नहीं है कि हम किस गर्त में जा रहे हैं। इसलिए आचार्य कहे अल्पारम परिगृतम मानुषस्य। भूल तो नहीं गए ना? यदि अपनी दुर्गति से बचना है, दूसरा आचार्य वर्ग करें स्वभाव मार्दवम चाह, अपने स्वभाव को निर्मल रखो, मायाचारी से रहित रखो। तुम कुछ भी मत करना, कोई भी त्याग नहीं करना, कोई भी नियम नहीं लेना, बस तुम अपने आप को सरल रखो। विश्वास रखना आपकी मनुष्य पर्याय और देव पर्याय भी निश्चित है। मनुष्य तो निश्चित है ही, और थोड़े से अच्छे परिणाम रहे तो देव पर्याय निश्चित है। सुबह मार्दवम चा। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।